नमस्कार साथियों, मैं खूबचंद भारती और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, भारत देश में एक पहला ऐसा दौर आया है जो कि विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं और वो भी वो समय जब चुनाव प्रक्रिया चल रही होती है तो ईडी द्वारा उन पर केस लगा के जेल में डाला गया है। ये इतिहास का पहली बार भारत में ऐसा फैसला पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। बाकी वह अपने आप पर इस बात को नहीं लेते हैं। बाकी जब जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, जैसे आम आदमी पार्टी है, सपा पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ये पार्टियां आपस में अभी चुनाव होगा जिसमें कि चुनाव लड़ेंगी। इसी समय अगर प्रत्याशी को जेल में डाल दिया जाए तो वह कैसे चुनाव लड़ेगा। ईडी के आरोप लगाकर भले ही किसी प्रकार का भी दोष हो, लेकिन चुनावी समय पर जेल में डालना उचित नहीं है। इस बात से क्या साबित होता है? क्या ये जो पार्टी है, ये पार्टी ये प्रकार से तानाशाह का काम कर रही है। लोग कहते हैं तानाशाही भाजपा पार्टी है। क्यों जेल में डाला गया है? जेल से जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी के नरेंद्र केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शिक्षा, शौचालय, स्वच्छता, विद्युत, पानी ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर के आए हैं और उसके बलबूते पर वहाँ के जो जनताएं संतुष्ट हैं। 2 बार वह जीते हैं, फिर भी वहाँ से जीतने की तैयारी में वो लगे हुए हैं, बाहर आ गए हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इधर कांग्रेस गठबंधन सरकार है, जो कि कांग्रेस एक ऐसी सरकार जो कि कई सालों से सत्ता में रही है और वर्तमान में टूट गई थी, बिखर गई थी, जो अब धीरे धीरे गति दे रही है और गठबंधन सरकार भी अपनी ताकत झोंक रहे हैं। कांग्रेस सरकार में एक नई जान आई है। प्रियंका जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। गठबंधन के साथ अगर ये सरकार बनाते हैं तो आगे कामयाबी मिल सकती है या नहीं, इसका तो कहना मुश्किल है। ये तो वोटिंग के बाद ही जब गिनती होगी तब पता चलेगा मेरे साथियों। बाकी जो वर्तमान में हो रहा है उसको आप सभी लोग देख रहे हो और उस दौर से गुजर रहे हो, जो कि बहुत ऐसा दौर है जिसमें कि आर्थिक रूप से लोगों को समस्याएं पैदा हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व अमित शाह जी ने सीधा सीधा कह दिया है, आह्वान कर दिया है, अब की बार 400 से पार, यानी 400 सीटों से ये पार्टी जीतेगी, ऐसा उनको दावा है और दावा वो करते आ रहे हैं। लेकिन आज श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहा गया है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती है तो राम मंदिर पर बुलडोजर चला देगी, राम मंदिर को ढा दिया जाएगा, जबकि ऐसा हो नहीं सकता है। राम मंदिर बना दिया गया है, मोदी जी आपने तालियां बजवा दी गई हैं, दीपक जलवा दिए गए हैं, पटाखे चला दिए गए हैं, करोड़ों रुपए से भव्य श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना है और उस भव्य मंदिर को कोई भी ढा नहीं सकता है, ऐसी हरकत कोई कर नहीं सकता है। तो आप इस बात को कह रहे हो, क्या आप डर चुके हो? आपने बोला है अमेठी और रायबरेली में अगर कांग्रेस जीत गई है तो वो सबसे बड़ी हमारी हार होगी और सत्ता में एक लोग आ जाएंगे तो आपके मंदिर को ढा देगा। इसी आपके मन में सोच क्यों आ गई है? क्या आपको कुछ संशय है? क्या आम आदमी पार्टी, सपा पार्टी और कांग्रेस का आपको डर है, भय है? आपके सामने तो कुछ भी नहीं है।
आपके सामने ये कुछ भी नहीं है, ऐसा अपने आप को आप नहीं मानते। कारण साफ साफ नजर आ रहा है, जबकि राहुल गांधी निर्भक और निडर होकर के चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। उनका तो कहना है हम हार भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जनता के साथ हैं, जैसे जनता रहेगी वैसे हम रह लेंगे। निडर होकर अपने भाषण देते हैं और एक नीति पर वो काम करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। जबकि मोदी जी सिर्फ एक ही बात करते हैं, बार बार कहां तक उस बात को कहूं मेरे साथियों, उनके मुंह से आपने सुना है। अरे वो किस को मुद्दा बना रहे हैं? धर्म की राजनीति करना, जातियों को बांट देना, संविधान बदल देना। एक पार्टी कहती है संविधान वो बदल देगी, एक पार्टी कहती है संविधान वो बदल देगी। अरे संविधान के पीछे क्यों पड़े हो? क्या एससी एसटी ओबीसी का आपको डर है? अगर एससी एसटी ओबीसी की एक तरफा वोटिंग हो जाती है तो फिर एसटी एससी ओबीसी जिसको भी बना सकती हैं प्रधानमंत्री, उसको बनाएगी। समय ऐसा आता जा रहा है, महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है और महिला जहां पर वोट देती है वो वहां देती है जहां पर उसके परिवार का खर्च चले, उसके परिवार का भरण पोषण हो, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। बड़ा सोच करके महिला अपना वोट देती है। पहले जहां पर घर का मुखिया बोल देता था वहीं वोट दिया जाता था और सब लोग वहां दे देते। लेकिन अब शिक्षित हमारा देश हो गया है, हमारा सभी वर्ग समाज हो गया है, कोई एक दूसरे से बोलता नहीं है कि कहां पर वोट देना है। जहां पर जिनकी मर्जी होती है वहां वोट दे करके आ जाते हैं। तो मामला बड़ा पेचीदा है और किस किस प्रकार की बातें हमारे देश में चुनावी दौर पर हो जाते साथियों, सुनता है तो हंसना भी आ जाता है, रोना भी आ जाता है और ये बात भी साबित हो जाती है कि हमारा देश कहां जा रहा है। बड़े मंच और आसीन पर बैठे हुए ये देवता से कम नहीं है, ये हमारे देश को चलाते हैं। ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं, ऐसी ऐसी घटना घट जाती है जिसे देख करके दिल और रूह कांप जाती हैं। और ये लोग इतनी झूठ बोल जाते हैं जिसको ये हद नहीं होती है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। सब समझते हैं, समाज देख रहा है, जनता जानती है, भूलती नहीं है। जिनकी मर्जी होगी वोट तो वहीं देंगे। फिर मिलते हैं। नमस्कार, मैं खूबचंद भारती।